गुड मॉर्निंग। राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग। राजनीति के मूल सिद्धांत एम.एन. राय, भारतीय भवन बुक एंड पीजीटी प्रतियोगी परीक्षा टीचर। थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 5 संप्रभुता यानी परिभाषा एवं इसकी विशेषता। संप्रभुता की परिभाषा एवं विशेषता को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, किसने कहा संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के मानव समुदाय से भिन्न है? किसने कहा है? किसने कहा है कि संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के मानव समुदाय से भिन्न है? भिन्न की बात कौन करता है? मानव समुदाय के भिन्न की बात कौन करता है? तो वो भिन्न की बात जो है करता है लास्की, हैराल्ड जे लास्की। लास्की जो है भिन्न की बात करता है। अगला क्वेश्चन जो है, संप्रभुता का अर्थ है, क्या अर्थ है संप्रभुता का? बताना है कि संप्रभुता का अर्थ क्या है। बाह्य और आंतरिक मामलों में सर्वोच्चता, ये संप्रभुता का अर्थ है या नहीं? है। संप्रभुता का अर्थ ये है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सिर्फ आंतरिक मामलों में सर्वोच्चता। नहीं, संप्रभुता का मतलब ही है बाह्य और आंतरिक दोनों मामले में सर्वोच्चता होना चाहिए, केवल बाह्य मामला में नो। अगला क्वेश्चन जो है, किसने कहा यदि समाज का अधिकतर भाग एक निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञा का साधारणतः पालन करता है, उस निश्चित प्रधान व्यक्ति को साधारण किसी अन्य प्रधान व्यक्ति की आज्ञा माननी पड़ती है, तो उस समाज में वह निश्चित संप्रभु होता है तथा वह समाज प्रधान सहित स्वतंत्र राज्य है। यह बात किसने कही है? यदि किसी समाज के अधिकतर भाग में एक निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञा साधारण पालन करता है, उस निश्चित प्रधान व्यक्ति को साधारणतः किसी अन्य प्रधान व्यक्ति की आज्ञा नहीं माननी पड़ती, तो उस समाज में वह निश्चित संप्रभुता होता तथा वह समाज उस प्रधान सहित स्वतंत्र राज्य होता है। यह बात किसने कही है? लास्की ने कही है कि ऑस्टिन ने कही है कि बोंदा ने कहा है कि कोई नहीं? तो ये बात जो है ऑस्टिन ने कही है। ऑस्टिन द्वारा यह बात कही गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि संप्रभुता की सबसे अच्छी परिभाषा किसकी है? किसने सबसे अच्छा संप्रभुता की परिभाषा दिया है? कौन सबसे ज़्यादा संप्रभुता की परिभाषा दिया है? वुडरो विल्सन दिया है, जेलिनेट दिया है कि ऑस्टिन दिया है कि बर्गेस दिया है? J.W. बर्गेस। संप्रभुता की परिभाषा सबसे अच्छा किसने दिया है? तो वो है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के भाषा को सबसे अच्छा विस्तृत परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने 1576 ईस्वी में अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्रथम बार संप्रभुता सिद्धांत का आधुनिक अर्थ प्रयोग किया है? वो कौन सा व्यक्ति है जो कि रिपब्लिक में संप्रभुता का प्रथम सिद्धांत प्रतिपादन किया था? 1576 ईस्वी में अपनी पुस्तक रिपब्लिक किसको द्वारा लिखी गई है?
रिपब्लिक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कि ये लिखी गई पुस्तक जो है न 5, ये बोंदा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किस विद्वान ने 1576 में अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्रथम बार संप्रभुता के सिद्धांत का आधुनिक अर्थ में प्रयोग किया है? तो वो व्यक्ति है बोंधा। बोंधा ने इसका प्रयोग किया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हॉलैंड के प्रसिद्ध विद्वान ग्रेसियस ने संप्रभुता के बाह्य पक्ष का स्पष्टीकरण किया कब? हॉलैंड के प्रसिद्ध विद्वान ग्रेसियस ने संप्रभुता के बाह्य पक्ष के खाली स्पष्टीकरण कब किया है? 1576, 16, 25, 1950। तो ये आंसर होगा 1625 में बाह्य पक्ष का संप्रभुता का विस्तृत वर्णन किया है। 7 नंबर क्वेश्चन, किसने वैधानिक यानी कानूनी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? कानूनी संप्रभुता यानी वैधानिक संप्रभुता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? हॉब्स हैं, लॉक हैं, ऑस्टिन है, बेथम है। तो इसमें वैधानिक कानूनी तेज तर्रार पढ़े लिखे व्यक्ति जो वो लॉक है। लॉक ने वैधानिक संप्रभुता की बात की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने संप्रभुता को निरंकुश बताया है? तो निरंकुश कौन बताता होगा? साला दबदबा होगा। ग्रेगरियन बताया है कि थॉमस हॉब्स बताया है कि लॉक बताया है कि ग्रीन बताया है? संप्रभुता को निरंकुश बता दिया किसने? तो हॉब्स ने बताया है संप्रभुता को निरंकुश। ठीक है। इंग्लैंड के राजा किस तरह संप्रभु है? इंग्लैंड के जो राजा है वो किस तरह संप्रभु है? नाम मात्र का, के वैधानिक, की राजनीतिक, वास्तविक? इंग्लैंड का जो राजा है किस तरह का संप्रभु है बताना है। तो ये नाम मात्र का संप्रभु है। इंग्लैंड का राजा जो है नाम मात्र का संप्रभु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में वास्तविक संप्रभुता का निवास कहाँ है? इंग्लैंड में वास्तविक संप्रभुता कहाँ निवास करती है भैया? इंग्लैंड में वास्तविक संप्रभुता कहाँ निवास करती है? मंत्रिमंडल में करती है कि राजा में करती है? अभिसायों में करती है? अभिसायों में और कि रानी में? इंग्लैंड में वास्तविक संप्रभुता जो है कहाँ निवास करती है? तो ये मंत्रिमंडल में वास्तविक संप्रभुता इंग्लैंड में निवास करती है। अगला क्वेश्चन, लोक संप्रभुता का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? लोक संप्रभुता यानी लोक संप्रभुता क्या कहलाएगा भैया? लोक संप्रभुता के मुसोलिनी है, हिटलर है, मोंटेगू है, रूसो है। हमको तो लगता है लोक संप्रभुता का सबसे बड़ा समर्थक जो है वो कौन है? ये तो जीन जैक्स रूसो हैं लोक संप्रभुता के समर्थक। वैध संप्रभुता का आधार क्या है? कानून है, अभिसमय है, रीति रिवाज है, अनुदेशन है। वैध संप्रभुता का आधार जो है ना वह कानून। वैध मीन्स कानून होता है, कानून की बात करता है वैध संप्रभुता। अगला क्वेश्चन,
13 नंबर, युद्ध, क्रांति या विद्रोह के चलते जब कोई सत्ता राज्य के समग्र शासकीय शक्ति को प्राप्त कर सर्वोपरि बन जाता है तब उसको संप्रभुता कहते हैं। यह बात के कह ले रहे हैं? कौन सी संप्रभुता के समर्थक है? कह रहा है कि यदि कोई युद्ध, क्रांति, विद्रोह के चलते जब कोई इस सत्ता राज्य के समग्र शासकीय सत्ता को प्राप्त कर सर्वोपरि बन जाता है तब उसे कौन सी संप्रभुता प्राप्त है? वैध संप्रभुता नहीं, ये तो कानून की बात करता है। वस्तुतः संप्रभुता के, सार्वजनिक संप्रभुता के, राजनीतिक संप्रभुता, ये कौन से बात करता है? 13 वस्तुतः संप्रभुता, जब सभी सत्ता प्राप्त कर लेता है युद्ध के बाद तो उसको वस्तुतः संप्रभुता कहा जाता है। 13 खत्म। 14 संप्रभुता की प्रमुख विशेषता क्या है? सर्वव्यापकता, अपरित्यागता एवं एकता है कि मौलिकता, पूर्णता, अस्थायित्व है कि ढोंग, स्थिरता और विद्रोह है? संप्रभुता का अर्थ क्या है? 14 संप्रभुता का अर्थ यही है कि मौलिकता, पूर्णता एवं अस्थायित्व है। अगला क्वेश्चन कि किसने कहा है संघ राज्य संप्रभुता का केंद्र बिंदु या निश्चित स्थान पाना एक असंभव काम है? यह बात किसने कह दिया था कि संघ राज्य में संप्रभुता का केंद्र बिंदु या निश्चित स्थान पाना असंभव काम है? ये तो भैया ये तो हॉब्स कह ही नहीं सकता है। हॉब्स कहाँ से कहेगा? वुडरो विल्सन, ये भी वुडरो है, ये भी नहीं कह सकता है। ये बात कौन बोला होगा? जे लास्की बोला होगा। जे लास्की कहता है संघ राज्य संप्रभुता का केंद्र बिंदु है या निश्चित स्थान पाना असंभव है। यह बात जे लास्की बोलता है। 16 नंबर क्वेश्चन है लिटरेचर ऑन जूरिस्प्रूडेंस किसका ग्रंथ है? जूरिस्प्रूडेंस किसका ग्रंथ है? तो वो ग्रंथ बताना है। लिटरेचर ऑन जूरिस्प्रूडेंस ग्रंथ जो है किसका है? ये जॉन ऑस्टिन का है। जॉन ऑस्टिन ने लिटरेचर ऑन जूरिस्प्रूडेंस ग्रंथ लिखा है। ऑस्टिन के अनुसार क्या है? संप्रभुता की आज्ञा ही कानून है। संप्रभुता की आज्ञा का पालन समाज का अधिकतर भाग स्वतः करता है। संप्रभुता एक निश्चित व्यक्ति समूह होती है, उपयुक्त में से सभी। संप्रभुता के अनुसार क्या है? संप्रभुता जो है ना, संप्रभुता की आज्ञा ही कानून है। संप्रभुता की आज्ञा ही कानून है। ठीक। संप्रभुता की आज्ञा का पालन समाज के अधिकतर स्वभाव से होता है। ठीक है। संप्रभुता एक निश्चित व्यक्ति समूह में होती है। ठीक है, सभी आंसर होगा। किसने संप्रभुता की एकतावादी या अद्वैतवादी विचारधारा का प्रबल विरोध किया? किसने संप्रभुता की एकतावादी या अद्वैतवादी विचारधारा का, एकतावादी या अद्वैतवादी विचारधारा का विरोध किया संप्रभुता के? वो कौन लोग थे? ये बहुलवादी लोग थे। जो बहुलवादी संख्या में ज़्यादा रहेंगे वही लोग संप्रभुता की एकतावादी और या अद्वैतवादी विचारधारा का प्रबल विरोधी थे। ठीक है। तो बहुलवादियों के विचार में संप्रभुता का निवास कहाँ होता था?
बहुलवादियों के विचार में संप्रभुता का जो निवास है वो कहाँ होता था? विभिन्न समुदाय में होता था, निरंकुश राजतंत्र में होता था, जनतंत्र में होता था कि व्यक्तियों में होता था? बहुलवादियों के विचार के संप्रभुता का निवास कहाँ होता है बहुलवादियों में? तो विभिन्न समुदाय में होता है संप्रभुता का निवास बहुलवादियों में। ठीक है। किसने कहा कानून संप्रभुता का आदेश है? कानून जो है वह संप्रभुता का आदेश है। किसने कहा? बेंथम ने कहा, ऑस्टिन ने कहा, हीगल ने, बोधा ने। ये कहा है ऑस्टिन ने, जॉन ऑस्टिन ने कानून संप्रभुता का आदेश है बोला है, जॉन ऑस्टिन। भारत एक संप्रभु राज्य हुआ कब? भारत एक संप्रभु राज्य कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 13 अप्रैल 1919, 26 जनवरी 1949। भारत एक संपन्न संप्रभु समाजवादी गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को।